हाँ भाई। राम राम। आज बात करते हैं भाई सोनीपत जिले के बारे में, कैसे इसका गठन हुआ और प्राचीन समय में क्या नाम से इसको पुकारा जाता था, कौन कौन सी कहानी यहाँ से वर्तमान वर्तमान में चल रही हैं, और कौन कौन से उद्योग हैं जहाँ पे वर्तमान में ये जहाँ पे सोनीपत में ये कौन कौन से वर्तमान के उद्योग स्थापित हैं, या पुराने समय में कौन कौन से उद्योग थे जिनके कारण सोनीपत फेमस रहा है, या कौन कौन से ऐसे यहाँ के व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनीपत के नाम को बढ़ावा दिया है या यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तो देखते हैं किस जिले से अलग हुआ, कब गठन हुआ, और कौन से सरकार में इसका गठन हुआ था, कौन से जिले से बना था, कौन कौन से विश्वविद्यालय यहाँ हैं, और कौन कौन से मंदिर और मेले यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं भाई जिला दर्शन में सोनीपत के बारे में, भाई सोनीपत के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई सोनीपत की, तो सोनीपत का जो गठन है भाई वो हुआ था 22 दिसंबर 1972 को हुआ था भाई, और बंसीलाल के समय हुआ था भाई। किसके समय? बंसीलाल के समय हुआ था भाई, और रोहतक से अलग होकर नया जिला बना, नया जिला बना था। और क्या देख सकते हैं, रोहतक से अलग होकर नया जिला बना था भाई। अगर हम इसके क्षेत्रफल की, अगर इसकी एरिया की बात करते हैं, तो 2260 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा भाई। और अगर बात करते हैं सोनीपत की, तो क्या रहेगा भाई, रोहतक से हुआ है अलग, बंसीलाल के समय में हुआ है 22 दिसंबर 1972। डेट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, 22 दिसंबर 1972 को इस जिले का अलग रूप से गठन हुआ है। और सोनीपत की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा सीटों की अगर बात करते हैं तो 6 सीटें हैं भाई विधानसभा की। अगर हम सोनीपत में विधानसभा सीटों की बात करते हैं, देखते हैं जिले के बारे में, तो 6 सीटें हैं भाई। कौन कौन सी रहेंगी भाई? सोनीपत, गोहाना, राई, खरखोदा, गन्नौर और बड़ौदा। ये 6 सीटें भाई यहाँ पे विधानसभा की रहने वाली है। और तहसील की बात करते हैं भाई, तहसील के बारे में देखते हैं। तहसील यहाँ पे 4 रहेंगी भाई। तहसील कितनी रहेंगी? 4 सीटें तहसील रहेंगी भाई। अगर उप तहसील की बात करते हैं, उप तहसील के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे उप तहसील 2 रहेंगी भाई। कौन कौन सी रहेंगी, फेमस है भाई, देखते हैं। एक तो राई वाली रहेगी भाई, दूसरी कौन सी रहेगी, खानपुर कला वाली रहेगी भाई, खानपुर कला वाली रहेगी। सेकंड सीट है जो भाई खानपुर कला की रहेगी। तो हमने देखा भाई, सोनीपत की हम बात कर रहे थे, 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिले का गठन हुआ है। रोहतक जिले से अलग होकर यह जिला बना है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2260 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया रहेगा। और बात करते हैं विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटों पे वही यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। अगर तहसील की बात करते हैं तो 4 रहेंगी। अगर उप तहसील की बात करते हैं तो 2 रहेंगी भाई। और सोनीपत उन जिलों में शामिल है भाई जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो कौन से जिलों में शामिल है भाई सोनीपत, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? सोनीपत ऐसे जिलों में शामिल है। और अगर हम बात करते हैं भाई सोनीपत की, तो इसके क्या क्या नाम है, और महाभारत काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो भाई ये सोनीपत वही जगह है जो पांडव और
के झगड़े का कारण बना था भाई? पांडवों और कौरवों के भाई झगड़े का कारण बना था। और इसको क्या क्या नाम से जाना जाता भाई? सोनप्रस्थ, और एजुकेशन सिटी, और गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, और किस नाम से? साइकिल सिटी। तो ये कुछ उपनाम रहेंगे भाई सोनीपत के, अनदर नाम बोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहेंगे। सोनप्रस्थ हो गया, एजुकेशन सिटी हो गया, गोल्डन सिटी हो गया, और साइकिल सिटी हो गया। 22 दिसंबर 1972 को रोहतक से अलग होकर पूर्ण जिले के रूप में इसका गठन हुआ था। बंसीलाल के समय में इसका गठन हुआ था। यमुना नदी यहाँ पे प्रमुख रूप से सिंचाई व्यवस्था को संभालती है। और अगर यहाँ पे फसलों की बात की जाए तो गेहूं, कपास, चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और अगर मिट्टी की बात की जाए तो यमुना नदी के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी रहेगी भाई। कौन सी मिट्टी रहेगी? जलोढ़ मिट्टी रहेगी। अगर जलोढ़ की बात करता हूँ तो दो तरह की होती है, बांगर और खादर। बांगर और खादर। बांगर पुरानी मिट्टी को बोलते हैं, खादर नई मिट्टी को बोलते हैं भाई। बांगर पुरानी को, खादर नई को। अगर बात करता हूँ भाई सोनीपत की, तो क्या क्या ये इसके उपनाम हो गए भाई? और क्या देख सकते हैं सोनीपत में? यमुना नदी प्रमुख नदी रहेगी। यमुना नदी प्रमुख नदी रहेगी। और कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पड़ता है? जलोढ़ मिट्टी रहेगी। और जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, दो तरीके की होती है भाई, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। यमुना नदी प्रमुख है भाई, जलोढ़ मिट्टी रहती है यहाँ पे। अगर फसल की बात की जाए, अगर यहाँ पे फसल की बात हम करते हैं तो गेहूं रहेगा, कपास रहेगा, चावल रहेगा भाई। गेहूं, कपास, चावल रहेंगे। और बात करते हैं सोनीपत की। यहाँ पे हरियाणा में दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं भाई। इनमें से एक यहीं पे है, ककरोई जल विद्युत परियोजना। याद रखना भाई, दो हैं हरियाणा में, एक यहाँ पे सोनीपत में है भाई, ककरोई जल विद्युत परियोजना। कई बार, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, ककरोई जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया है सामने। और विधानसभा की कितने? 6 रहेंगी। तहसील कितनी? यहाँ पे 4 रहेंगी। उप तहसील की अगर हम बात करते हैं, 2 रहेंगी, राई रहेगी और खानपुर कला रहेगा। और मिट्टी यहाँ की जलोढ़ मिट्टी रहेगी। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करते हैं किस कारण रहती है? यमुना नदी के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी उपस्थित है। और जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर की बात करते हैं पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़, और खादर की बात करते हैं नई जलोढ़ मिट्टी होती है। अगर फसलों की यहाँ पे बात करते हैं तो गेहूँ, कपास, चावल यहाँ की प्रमुख फसलें रहेंगी। प्रमुख नदी मैंने पहले बताया ही है, यमुना नदी यहाँ पे प्रमुख रहती है। और अगर बात करते हैं सोनीपत की, तो सोनीपत जो है मशरूम उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पे है। मशरूम उत्पादन में हरियाणा में कौन से स्थान पे रहेगा? प्रथम स्थान पे रहेगा। मसाला मंडी भी है भाई यहीं पे। और क्या रहेगा? सीट्रस फलों में अग्रणी जिला है भाई
सिट्रस फल जो होते हैं खट्टे फल होते हैं भाई। कौन से फल होते हैं? ये खट्टे होते हैं, टेस्ट इनका खट्टा होता है सिट्रस का। खट्टे फलों में अग्रणी जिलों में शामिल है और मशरूम उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान पे है। एजुकेशन सिटी भी इसको बोलते हैं। और सोनीपत से रिलेटेड देखते हैं भाई, यहाँ पे मेट्रो प्रस्तावित है भाई। यहाँ पे क्या प्रस्तावित है? अगर हम मेट्रो की बात करते हैं, किसकी बात करें? मेट्रो। मेट्रो हरियाणा में कब आई थी भाई? 2010 में हरियाणा में आई थी मेट्रो। और सीएनजी की बात करते हैं भाई, सीएनजी ट्रेन कब आई थी? 2015 में आई थी भाई। और वैसे सिंपल ट्रेन 1873 में भाई। और मेट्रो सबसे पहले 2010 में आई। कहाँ आई भाई? गुड़गांव में आई। कहाँ? गुड़गांव में आई। और अभी वर्तमान में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये सोनीपत में प्रस्तावित है भाई। वर्तमान में कहाँ प्रस्तावित रहेगी? सोनीपत में वर्तमान में प्रस्तावित है। और अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोलते हैं गुड़गांव को। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम रखा गया है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अभी वर्तमान में इसको गुरुग्राम बोला जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, साइबर हब बोलते हैं, कोल सेंटर का हब बोलते हैं, और मिलेनियम सिटी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं भाई गुड़गांव के। और अगर बात करते हैं, सिंपल ट्रेन की बात की हमने, मेट्रो ट्रेन की बात की और सीएनजी ट्रेन की बात करी। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, तो भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई? अगर हम भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो ये भाई सोनीपत और जींद कितना दूरी तय करेगी भाई? 89 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी। सोनीपत और जींद के बीच में ये चलेगी। भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ? सोनीपत से जींद चलेगी। 89 किलोमीटर दूरी रहेगी भाई। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में ट्रायल चल रही है और कुछ ही समय बाद ट्रायल ख़त्म हो जाएगी। अंतिम दौर में चल रही है ट्रायल टेस्टिंग। और इस साल में आप 2026 में हाइड्रोजन ट्रेन को इन दोनों जगह के बीच में चलता देख पाएंगे। तो सोनप्रस्थ रहेगा भाई, महाभारत के समय नाम था इसका, और पांडवों और कौरवों के झगड़े का कारण बनी थी यही जगह। एजुकेशन सिटी बोलते हैं, गोल्डन सिटी और साइकिल सिटी इसको बोला जाता है। और मशरूम की बात करते हैं, हरियाणा में प्रथम। सिट्रस फलों में भी हरियाणा में अग्रणी जिलों में रहेगा। और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अगर हम उद्योगों की बात करते हैं भाई, कौन कौन से यहाँ पे उद्योग रहेंगे? अगर हम उद्योगों की बात करते हैं, मारुति उद्योग रहेगा भाई प्रथम स्थान पे। मारुति उद्योग प्लांट ये थर्ड रहेगा भाई। कौन सा नंबर का रहेगा? थर्ड नंबर का रहेगा। अगर हम बात करते हैं पहले नंबर का, फर्स्ट नंबर का जो प्लांट है वो कहाँ पे है भाई? वो गुड़गांव में। कहाँ पे है? गुड़गांव में। सेकंड नंबर का कहाँ भाई? गुजरात में। थर्ड नंबर का कहाँ पे है भाई? सोनीपत में। कहाँ पे है थर्ड नंबर का? सोनीपत में रहेगा भाई। और अगर सेकंड नंबर पे बात करते हैं, आईएमटीवी यहीं पे रहेगी भाई, खरगोदा। आईएमटीवी कहीं पे, कहाँ पे है? सोनीपत में रहेगी भाई। और क्या है? एटलस साइकिल उद्योग, एटलस साइकिल उद्योग रहेंगे भाई। मिल्टन साइकिल उद्योग भी यहीं रहे, मिल्टन उद्योग भी यहीं रहेगा भाई। मिल्टन उद्योग भी यहीं रहेगा। और क्या है? मशीनरी उद्योग भी यहीं है। मशीनरी उद्योग। और क्या है? ककरोई जल विद्युत परियोजना भी यही है। ककरोई जल विद्युत परियोजना भी यहीं रहेगी भाई। तो ये कुछ प्रमुख उद्योगों में से रहेंगे। अगर हम बात करते हैं किसी भी ज़िले के बारे में, देखते हैं किसी भी ज़िले के बारे में हम आपको बताते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। वहाँ का पुराना नाम होता है, उत्पत्ति कैसे हुई है, किस ज़िले से गठन हुआ है, किस व्यक्ति की सरकार में गठन हुआ है, कौन सी तारीख को गठन हुआ है, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं जो उसकी आर्थिक स्थिति को बनाए हुए हैं, और कौन कौन से वहाँ पे
विश्वविद्यालय, मंदिर, मेले और संस्थान हैं। तो इनमें से भाई उद्योगों की हमने बात की तो मारुति का जो उद्योग है, मारुति प्लांट, यहाँ कारें और बाइक का निर्माण होता है भाई। ये हरियाणा का भारत का 3rd नंबर का रहेगा भाई। अगर फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट प्लांट की अगर हम बात करते हैं, ये गुड़गांव में रहेगा। सेकंड की बात करते हैं, ये गुजरात में रहेगा। थर्ड वाला कहाँ रहेगा? अपने सोनीपत में रहेगा, एजुकेशन सिटी में रहेगा, गोल्डन सिटी में रहेगा, साइकिल सिटी में रहेगा। अगर हम आईएमटी की बात करते हैं, ये भी सोनीपत में रहेगी भाई। एटलस साइकिल उद्योग यहाँ फेमस है, सोनीपत फेमस ही एटलस साइकिल उद्योग के लिए है। मिल्टन उद्योग भी यही है, मशीनरी उद्योग भी यही है, ककरोई जल विद्युत परियोजना भी यही है, कृषि उपकरण भी यही है भाई। कृषि उपकरण उद्योग भी यहीं रहेंगे। तो ये प्रमुख रूप से सोनीपत में ये उद्योग हैं भाई। अगर हम किसी भी ज़िले के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के उद्योग अलग ही महत्व अदा करते हैं उस ज़िले का अच्छे तरीके से विकास करने के लिए। तो ये उद्योग रहेंगे भाई सोनीपत के। अगर हम सोनीपत की बात करते हैं तो भाई सोनीपत महाभारत के समय पांडव और कौरवों के झगड़े का कारण बनी थी ये जगह। झगड़े का कारण बनी थी ये जगह। सोनप्रस्थ नाम से बोला जाता था। और 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में बी अली ने गोहाना से नेतृत्व किया था। कहाँ से? गोहाना से नेतृत्व किया था भाई, नेतृत्व किया था। और गोहाना किले का निर्माण भाई, गोहाना किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था भाई। और गोहाना से रिलेटेड और क्या है भाई, यहाँ पे अभिलेख मिला है भाई, अभिलेख मिला है हर्षवर्धन काल का, हर्षवर्धन काल का। और इस अभिलेख से क्या साबित होता है भाई? जो हर्षवर्धन था वो शैव धर्म को अपनाए हुआ था। कौन से धर्म को भाई? शैव धर्म को। और शैव किसका? शिव भगत भाई। किसको बोलते हैं? शिव भगत को, शिव भगत को बोलते हैं भाई। अभिलेख मिला है यहाँ पे। और फिजिलपुर से भगवान विष्णु की, लेटे हुए भगवान विष्णु की वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है भाई। कहाँ से? फिजिलपुर से भगवान विष्णु की, लेटे हुए विष्णु की भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। और अभिलेख जो मिला है भाई, मुद्रा अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, मुद्रा अभिलेख हर्षवर्धन की शैव धर्म का था, अनुयायी था भाई। शैव धर्म शिव भगत से रिलेटेड रहेगा भाई। और गोहाना किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था भाई, अपने सेनापति के नाम पे किया था, उस सेनापति के लिए किया था। और 1857 की क्रांति में बी अली ने गोहाना से नेतृत्व किया था भाई। तो ये कुछ पुराने समय के क्वेश्चन है भाई सोनीपत से रिलेटेड, जो पूछे गए हैं या दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो ये इसलिए करवाने पड़े, पुराना समय का भी ये क्वेश्चन आ सकते थे। और अगर यहाँ पे हम शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं सोनीपत के, अगर हम शिक्षण संस्थानों के बारे में देखते हैं तो कौन कौन से रहेंगे भाई यहाँ पे? यहाँ पे रहेगा पंडित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहेगा भाई, महिला विश्वविद्यालय रहेगा। और क्या रहेगा? ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रहेगा भाई। चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यहीं रहेगी भाई। और क्या रहेगा? अशोका विश्वविद्यालय भी यहीं रहेगा भाई, अशोका विश्वविद्यालय भी यहीं रहेगा। और डॉक्टर भीमराव
ला विश्वविद्यालय भी यहीं रहेगा और हरियाणा का एकमात्र है ये, हरियाणा का एकमात्र है ये। तो ये कुछ शिक्षण संस्थान रहेंगे भाई जो सोनीपत में हैं और सोनीपत से रिलेटेड है और पहले एग्जामों में आए हुए भी हैं। ओपी जिंदल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, और भगत फुल सिंह से क्वेश्चन आया हुआ है, और छोटू राम चौधरी छोटू राम वाले से भी आया हुआ है। तो ये प्रमुख रूप से शिक्षण संस्थान रहेंगे जो सोनीपत में आते हैं भाई। तो नोट कर लेना, पंडित भगत फुल सिंह महिला विश्वविद्यालय यहाँ पे रहेगा, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, चौधरी छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अशोका विश्वविद्यालय रहेगा, और भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय रहेगा। हरियाणा का एकमात्र है ये। यहीं पे अगर मैं मेलों की बात करता हूँ भाई, कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख रूप से मेले रहते हैं, कौन कौन से मेले रहेंगे जो आपके एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो सतकुंबा मेला रहेगा भाई, रक्षाबंधन मेला रहेगा भाई, जिंदा बाबा मेला रहेगा, बाबा नगन बालकनाथ मेला भी यहीं से रहेगा। तो ये कुछ मेले भाई, सतकुंबा मेला हो गया, रक्षाबंधन मेला हो गया, या जिंदा बाबा वाला मेला हो गया, या बाबा नगन बालकनाथ वाला मेला हो गया, रक्षाबंधन मेला हो गया, सतकुंबा मेला हो गया, सतकुंबा तीर्थ याश का सतकुंबा मेला हो गया। तो ये कहाँ से अपने आप में संस्कृति, कहाँ की संस्कृति को अपने आप में संजोए हुए हैं, तो ये सोनीपत की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं भाई। सोनीपत की जो पुरानी संस्कृति है या पुराने रीति रिवाज हैं उनको अपने आप में संजोए हुए हैं और उस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो किससे रिलेटेड रहेंगे भाई ये चारों मेले, ये सोनीपत से रिलेटेड रहेंगे भाई। अगर यहाँ पे स्थलों की बात करते हैं, सोनीपत में कौन कौन से स्थल रहेंगे भाई, तो सोनीपत में डाबर झील रहेगी भाई, डाबर झील रहेगी भाई, पीर जमाल की दरगाह रहेगी, पीर जमाल की दरगाह, अकबरी गेट रहेगा भाई, अकबरी गेट रहेगा, मामा भांजा की दरगाह रहेगी, गोहाना किला रहेगा भाई, गोहाना किला रहेगा, डाबर झील रहेगी भाई, पीर जमाल की दरगाह रहेगी, अकबरी गेट, मामा भांजा दरगाह, गोहाना किला, ये कुछ स्थल रहेंगे भाई जो फेमस है सोनीपत में। पीर जमाल की बात करते हैं या गोहाना किले की या मामा भांजा की बात करते हैं तो ये पहले एग्जाम में आए हुए भी हैं। और अगर गोहाना किले के निर्माण की हम बात करते हैं तो इसका निर्माण भाई पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर पृथ्वीराज चौहान की हम बात करते हैं भाई, चौहान की हम बात करते हैं तो एक तो गोहाना किले का निर्माण किया इन्होंने, गोहाना किले का, एक हांसी किले का निर्माण किया भाई इन्होंने, हांसी किले का भी निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया है। तो सथलों में अगर हम बात करते हैं सथलों की, तो कौन कौन से, डाबर झील रहेगी भाई, पीर जमाल की दरगाह रहेगी, ख्वाजा खिज का मकबरा भी यहीं रहेगा, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा खिज खां का मकबरा भी सोनीपत में ही रहेगा भाई। और अकबरी गेट रहेगा, मामा भांजा दरगाह रहेगी, गोहाना का किला रहेगा। अगर किले की बात करते हैं तो अपने सेनापति के लिए ये किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था, और पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के साथ साथ हांसी के किले का भी निर्माण किया था। तो ये बात याद रखना, अगर पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हांसी के किले का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और हांसी को वर्तमान में 22 दिसंबर 2025 को हरियाणा का 23वां जिला
बना दिया गया है, हिसार से अलग हुआ है और अब हिसार ऐसा जिला बन गया है जो सबसे ज़्यादा जिलों का गठन हुआ है हिसार से ही हुआ है। अगर यहाँ व्यक्तियों की बात करते हैं भाई, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ से रहे हैं जो सोनीपत के नाम को या सोनीपत की संस्कृति को जिन्होंने आगे दिखाया है या दर्शाया है, तो यहाँ पे बात करते हैं भाई मेजर होशियार सिंह रहेंगे भाई। और भारत पाकिस्तान पाकिस्तान युद्ध के लिए इनको परमवीर चक्र मिला था भाई, चक्कर मिला था 1972 में मिला था भाई, याद रखना 1972 में मिला था भाई। परमवीर चक्र से सम्मानित है। भारत वर्सेज पाकिस्तान वाले युद्ध में होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह यहीं से रहेंगे। बाजे भगत भी यहीं से रहेंगे। पंडित लक्ष्मी चंद भी यहीं से रहेंगे। लक्ष्मी चंद भी कहाँ से रहेंगे? यहीं से रहेंगे। और अगर बात करते हैं तो एमडीयू ने इन पर रिसर्च की थी, एमडीयू यूनिवर्सिटी ने इन पर रिसर्च की थी। इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा मात्रा में था भाई। ज्ञान की अगर बात करते हैं पंडित लक्ष्मी चंद की, तो ये सूर्य कवि रहे हैं भाई हरियाणा के, और एमडीयू ने इस पर रिसर्च की थी। सूर्य कवि बोला जाता है इनको, सूर्य कवि रहे हैं। और बात करते हैं मांगेराम भी यहीं से रहे हैं, पंडित मांगेराम भी यहीं से रहे हैं भाई स्वांग के लिए। और बात करते हैं दीपचंद बहमन भी यहीं से रहेंगे भाई। और हरियाणा का कालिदास बोला जाता है, हरियाणा का कालिदास बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं रवि दहिया की भाई, वो भी यहीं से रहेंगे। रवि दहिया कुश्ती में भाई 57 केजी में 2020 टोक्यो में रजत पदक जीता था। अगर हम बात करते हैं रवि दहिया की भाई, 57 केजी वेट में खेलते हैं, कुश्ती के प्लेयर हैं, और 2020 ओलंपिक में पदक इन्होंने जीता था। अगर बात करते हैं हम दीपा मलिक की, ये भी यहीं से रहेंगी भाई। दीपा मलिक की बात करते हैं, यहीं से रहेंगी भाई। और पैरा ओलंपिक खेलती हैं भाई, शॉर्ट पुट पैरा ओलंपिक की प्लेयर रहेंगी। और अगर हम बात करते हैं भाई दीपा मलिक के साथ साथ, अगर हम बात करते हैं दीपा मलिक के साथ साथ रवि दहिया भी यहीं से हैं। और दीपचंद बहमन हरियाणा का कालिदास बोला जाता है। पंडित मांगेराम और पंडित लक्ष्मी चंद बाजे भगत, ये सभी कहाँ से रहेंगे भाई? ये सभी सोनीपत जिले से रहेंगे। योगेश्वर दत्त भी यहीं से रहेगा भाई, योगेश्वर दत्त भी यहीं से रहेगा। और भैंसवाल गांव रहेगा, भैंसवाल इनका गांव रहेगा भाई। याद रखना कौन कौन सी शख्सियत है भाई जो सोनीपत की संस्कृति को अपने आप में संजोए है, और सोनीपत का नाम जिन्होंने आगे बढ़ाया है, या सोनीपत की संस्कृति को विश्व के सामने अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे दर्शाया है। तो कौन कौन से रहेंगे भाई? मेजर होशियार सिंह रहेंगे, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अत्यंत ही अच्छे साहस का परिचय दिया था और अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। और इनको परमवीर चक्र मिला है, 1972 में मिला है भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए। और अगर बात करते हैं बाजे भगत भी यहीं से रहेंगे। पंडित लक्ष्मी चंद भी यहीं से रहेंगे। सूर्य कवि के रूप में इनको जाना जाता है, और एमडी यूनिवर्सिटी ने इन पर रिसर्च की थी। और ये लगा लो सबसे अगर कम शिक्षा ग्रहण की है किसी भी कवि ने हरियाणा में अगर बात करते हैं, तो वो पंडित लक्ष्मी चंद ही रहेंगे भाई। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पे इन पे रिसर्च हुई है भाई। और पंडित मांगेराम यहीं से रहेंगे। दीपचंद मेमन हरियाणा का कालिदास के रूप में जाना जाता, वो यहीं से रहेंगे। रवि दहिया की बात करते हैं, वो भी यहीं से रहेंगे। 57 केजी में बहुत अच्छे प्लेयर हैं भाई, कुश्ती के प्लेयर रहेंगे योगेश्वर दत्त, रवि दहिया। और दीपा मलिक पैरा ओलंपिक की प्लेयर है भाई, और शॉर्ट पुट की प्लेयर रहेंगी। तो ये व्यक्ति थे भाई जो सोनीपत से रिलेटेड थे, सोनीपत जिले से रिलेटेड थे, और सोनीपत की संस्कृति को आगे बढ़ाया जिन्होंने।
हम बात कर रहे थे सोनीपत ज़िले की आज जिला दर्शन में। तो देखते हैं मेन मेन बातें क्या क्या आज हमने किया, कौन कौन सी बातें एग्जाम से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण रहेंगी। 22-60 किलोमीटर से केर भाई यहाँ का एरिया रहेगा। रोहतक से अलग हुआ है, कहाँ से अलग हुआ है, रोहतक ज़िले से अलग हुआ है भाई। और 22 दिसंबर 1972 को इस ज़िले का गठन हुआ है भाई। बंसीलाल के समय हुआ है, किसके समय हुआ है, बंसीलाल के समय हुआ है। और बात करते हैं, यमुना नदी रहेगी भाई इस क्षेत्र में। कौन सी नदी रहेगी, यमुना नदी इस क्षेत्र में रहेगी। और क्या इंपॉर्टेंट रहेंगी, फसलों की बात करते हैं तो गेहूं रहेगी, चावल रहेगा, कपास रहेगी। और बात करते हैं करोई जल विद्युत परियोजना यहीं रहेगी। यहीं रहेगी। और सोनीपत की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या 10 लाख से अधिक रहेगी। जनसंख्या 10 लाख से अधिक रहेगी भाई। और बात करते हैं मशरूम में फर्स्ट स्थान है भाई, मशरूम उत्पादन में फर्स्ट रैंक रहेगा भाई हरियाणा में। और हाइड्रोजन ट्रेन यहीं से चलेगी भाई, देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन भी यहीं से चलेगी। कहाँ से, सोनीपत और जींद के बीच में भाई 89 किलोमीटर। मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है भाई यहाँ पे। क्या, मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है। मेट्रो ट्रेन की 2010 में आई थी, कहाँ आई थी, गुड़गांव में आई थी। कहाँ, गुड़गांव में आई थी भाई। और मिट्टी कैसी है यहाँ की, मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, यमुना नदी के कारण यहाँ की मिट्टी जलोढ़ रहेगी भाई। कैसी रहेगी, यहाँ की मिट्टी जलोढ़ रहेगी। और सिट्रस फल में, मशरूम के साथ साथ सिट्रस फल यानी कि खट्टे फलों में अग्रणी जिला रहेगा भाई। और अगर बात करते हैं सोनीपत की, तो इसको गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी बोला जाता है। गोल्डन सिटी रहेगा, एजुकेशन सिटी रहेगा। और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सोनप्रस्थ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोनप्रस्थ बोलते हैं भाई इसको। और साइकिल सिटी रहेगा। एटलस साइकिल उद्योग के लिए पहले सोनीपत फेमस था, साइकिल सिटी भी रहेगा। जो एटलस साइकिल का उद्योग है उसके कारण सोनीपत जाना जाता है। और उद्योगों में बात करते हैं, मारुति उद्योग की यहाँ पे हमने बात की, और आईएमटी की यहाँ पे बात की। और हमने कृषि उपकरणों की बात की, मशीनी उपकरणों की बात की हमने। एटलस साइकिल, मिल्टन उद्योग, तो ये उद्योग यहाँ से प्रमुख रूप से रहेंगे। विधानसभा की 6 सीटें रहेंगी, तहसील 4 रहेंगी, उप तहसील यहाँ पे 2 रहेंगी। कौन कौन सी है, राई और खानपुर कला। और 1857 में बी अली ने यहाँ से नेतृत्व किया था, गोहाना से, 1857 की क्रांति में। और गोहाना किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के साथ साथ हांसी वाले किले का भी निर्माण करवाया था। और अगर हांसी की बात हो रही है तो 22 दिसंबर 2025 को 23वां जिला बना है। नायब सैनी सीएम है वर्तमान में, उन्होंने इसकी घोषणा की है। हिसार जिले से अलग हुआ है, तो ये भी याद रखना। और हांसी जिला बनने के साथ साथ जींद की सीमा पहले 7 जिलों के साथ लगती थी, लेकिन अब हांसी बन गया है तो 8 जिलों के साथ जींद की सीमा लगती है। और जींद की बात करते हैं, जींद को जयंतपुरी बोलते हैं और हरियाणा के मध्य में स्थित है। हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। दुग्ध नगरी भी बोलते हैं। यहाँ पे विधानसभा देखिए, अगर हरियाणा में विधानसभा की बात करते हैं तो 90 सीटें, 90 में से 17 सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा की बात करते हैं 10 सीटें हैं, 10 में से 2 रिजर्व हैं। अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की 5 सीटें रहेंगी हरियाणा में। और हमने क्या देखा यहाँ पे, एजुकेशन में हमने संस्थानों में यहाँ पे देखा कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहेगा, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रहेगा, अशोका विश्वविद्यालय है। और क्या है यहाँ पे, और है भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय भी यही है, हरियाणा का एकमात्र है। और मेलों में देखा हमने बाबा नगन बालकनाथ मेला, सतकुंभा मेला, रक्षाबंधन मेला और बाबा जिंदा बाबा मेला यहाँ पे रहेंगे। और स्थानों में, पर्यटक स्थलों में डाबर झील देखी हमने, अकबरी गेट देखा, यहाँ पे गोहाना किला देखा जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, और मामा भांजा की दरगाह, ख्वाजा खिर्ज का मकबरा और पीर जमाल की दरगाह यहाँ पे स्थलों में रहेगी। अगर व्यक्तियों की हमने बात की तो व्यक्तियों में मेजर होशियार सिंह रहेंगे,
जिन्होंने परमवीर चक्र 1972 में प्राप्त किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता को दर्शाने के कारण इन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया। और बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद भी यहीं से हैं, बाजे भगत भी यहीं से हैं, दीपचंद बहमन भी यहीं से हैं, जिनको हरियाणा कालिदास बोला जाता है। और रवि दहिया, योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक भी, सभी व्यक्ति, ये जितने भी व्यक्ति थे कहाँ से हैं भाई? ये सोनीपत से, गोल्डन सिटी से, एजुकेशन सिटी से, सोनप्रस्थ से यहीं रहेंगे। और जो हमने यहाँ से मुद्रा अभिलेख प्राप्त हुआ है भाई, जो यहाँ से सोनीपत से मुद्रा अभिलेख प्राप्त हुआ है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है भाई? वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। जो हर्षवर्धन काल था, जो राजा हर्ष था, वो शैव धर्म का अनुयायी था। और जो शैव धर्म है वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिव के उपासक होते हैं। तो वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और फजीलपुर से भाई भगवान विष्णु के लेटे हुए की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये था भाई सोनीपत जिले के बारे में, जिसका गठन रोहतक से अलग करके एक नए जिले के रूप में निर्माण किया गया था। करो नोट भाई।